हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको जो एनिमल फाइबर है वो स्टार्ट करवाया था ऊन, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे हम। उसी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। बाकी जो भी आपका पेंडिंग रह गया था ऊन से रिलेटेड जो जानकारी थी वो मैं पार्ट 2 में लेकर आई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में ऊन के प्रकार से। ऊनी वस्त्र के प्रकार। ओके, ऊनी वस्त्र के प्रकार में देखिए 2 तरह के प्रकार हैं, जिसमें आपके फर्स्ट आ जाता है ऊनी वस्त्र, सेकंड आ जाता है वर्स्टेड वस्त्र। ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो आपके छोटे रेशों से, यहाँ देशों नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, रेशों से, ठीक है, मिस प्रिंट है ये। रेशों से तैयार वस्त्र कम मजबूत होते हैं, गर्माहट कम होती है। देखिए जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो छोटे रेशों से तैयार किए जाते हैं। जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनसे तैयार किए जाते हैं, जिनको हम स्टेपल बोलते हैं। छोटे रेशों को क्या बोला जाता है? स्टेपल बोला जाता है। मैंने आपको फाइबर की जो बेसिक जानकारी दी थी उसमें बताया था। सो उनसे तैयार किए जाते हैं। ऊनी वस्त्र जो है छोटे रेशों से तैयार होते हैं। छोटे रेशों से तैयार होने के कारण एक तो इनकी मजबूती कम होती है और इनमें गर्माहट भी क्या होती है? कम होती है। और आपके आ जाता है वर्स्टेड वस्त्र। वर्स्टेड जो वस्त्र होते हैं वो लंबे रेशों से तैयार किए जाते हैं। मीन्स की लंबे रेशे फिलामेंट हो गए, ठीक है। सो फिलामेंट से तैयार किए जाते हैं और ये जो रेशे होते हैं, ये जो वस्त्र होते हैं, ये मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं। और ये जो वस्त्र होते हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है, मूल्यवान होते हैं वर्स्टेड वस्त्र। सो ऊनी वस्त्र के 2 प्रकार हमने पढ़े, जो एक था ऊनी वस्त्र और दूसरा आपके आ जाता है वर्स्टेड वस्त्र, ठीक है। इनमें ज़्यादा जानने वाली बात बस डिफरेंस यही है कि एक छोटे रेशों से तैयार होते हैं, दूसरे लंबे रेशों से तैयार होते हैं। और इनकी जो होती है ऊनी रेशों की जो धुनाई प्रक्रिया होती है वो रेशों को समानांतर किया जाता है, फिर सीधे करके कताई कर दी जाती है। और जो आपके वर्स्टेड वस्त्र होते हैं वो रेशों की धुनाई के पश्चात इनको कंघी करने की प्रक्रिया करके समानांतर यानी पैरेलल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपके हम पढ़ते हैं आगे, आ जाता है ऊन की उत्पादन जो प्रक्रिया है, उसमें आपके क्या क्या आ जाता है। फर्स्ट आ जाता है आपके ऊन को काटना, ठीक है, ऊन को काटना। आपके चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ऊन की उत्पादन प्रक्रिया क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, ऊन को काटना और एकत्रित करना। ऊन को काटना एकत्र करना मीन्स कि सबसे पहले भेड़ों से क्या किया जाता है, ऊन को, रेशों को, जो उनके बाल होते हैं उनको काटा जाता है, ठीक है, काट कर उनको अलग किया जाता है और उनको इकट्ठा किया जाता है। देन आपके आ जाता है सेकंड में छंटाई व श्रेणीकरण किया जाता है। छंटाई श्रेणीकरण मीन्स कि जो आपके जो ऊन हो, जो उनके बालों से, भेड़ के बालों, शरीर से जो बाल उतारे जाते हैं वो अलग अलग देखिए कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग उनको ग्रेडिंग की जाती है। जो छटाई का कार्य है वो उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो नॉलेज होती है जिनको कि किस श्रेणी का ये ऊन है, क्योंकि जो भेड़ के शरीर से बाल उतरते हैं, जो ऊन उतरता है वो उसमें 15 से 20 तरह के जो ग्रेड्स के इनके जो होते हैं ऊन की प्राप्ति होती है। सो ये जो एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वो देखकर पहचान लेते हैं कि कौन सी श्रेणी का ये ऊन है, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है आपके सफाई और धुलाई। सफाई और धुलाई के अंदर देखिए आता है छंटाई और उसका स्तर निर्धारित करने के बाद क्या करते हैं, इसमें ऊनी रेशों पर से पसीना, चिकनाई, धूलकण, गंदगी, इन सब की उपस्थिति होती है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, साफ किया जाता है। मीन्स सफाई और धुलाई से आप समझ रहे होंगे क्लीनिंग एंड स्काउरिंग की जाती है, ठीक है। सो क्लीनिंग और स्काउरिंग जो की जाती है वो देखिए आपके किन किन तरीकों से की जाती है, वो आपकी की जाती है। इसमें 3 तरीके होते हैं, जिसमें एक आता है साबुन का घोल, जिसको कि गर्म पानी में साबुन के घोल को डाल दिया जाता है, ठीक है। और धुलाई की यह प्रक्रिया मशीनों के द्वारा की जाती है, इसमें मशीनों का यूज़ होता है। तो ये प्रक्रिया से क्या होते हैं, जो आपके जो ऊनी रेशे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। सेकंड आता है वाष्पिक घोलकों से इसकी जो करी जाती है। वाष्पिक जो घोलक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किन किन का यूज़ होता है, बेंजीन का यूज़ होता है, पेट्रोलियम का यूज़ होता है। उसके अलावा इसमें आ जाता है आपके नेफ्था, ये नेफ्था नहीं है, नेफ्था कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, नेफ्था, ठीक है, नेफ्था कार्बन टेट्राक्लोराइड वाष्पित घोलकों के रूप में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। देन आता है आपके कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग में आपके आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का यूज़ किया जाता है। सो ये जो चीज़ों का यूज किया जाता है, ये इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है आपके ऊनी रेशों की सफाई और
धुलाई के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा इनके नाम। वाष्पित घोलकों में किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कार्बोनाइजिंग में किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ये समटाइम्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट, आपके 4th नंबर पर आ जाता है सुखाना। इसको सुखाया कैसे जाता है, आपके जो इस पर से साफ़ सफाई करने के बाद जो ऊन की धुलाई की जाती है, उसके बाद इनको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने में इसमें से जो होती है 12 to 16% तक ही इसके अंदर जो होती है वो नमी रखी जाती है, बाकी पूरा का पूरा क्या कर दिया जाता है, उसको ड्राई कर दिया जाता है। ओके, उसके अलावा देखते हैं इसमें आ जाता है ऑयलिंग करना। ऑयल करा जाता है, तेल लगाया जाता है ऊनी रेशों के। जब सारी प्रक्रिया ऊपर वाली जो मैंने तुम्हें बताई है वो सब हो जाने के बाद जो रेशे होते हैं वो कैसे कैसे हो जाते हैं, ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनकी जो ड्राइनेस होती है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, ऑयलिंग की जाती है। ठीक है, ऑयल इस पर ऑयल लगाया जाता है। सो ऑयल में जैतून का तेल लगाया जाता है, ग्लिसरीन लगाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जैतून का तेल लगाया जाता है, ग्लिसरीन लगाई जाती है, उसके अलावा चर्बी लगाई जाती है। सो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आपके ग्लिसरीन का भी यूज़ किया जाता है इसमें चिकनाहट लाने के लिए, क्योंकि जो रेशे होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है कि मिश्रण करना। इस प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग क्वालिटी के जो रेशे होते हैं उनको क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, ताकि ऊन की जो मजबूती है उसको बढ़ाया जा सके, उसकी जो कीमत है उसको घटाकर जो आम जनता है, जो लोग एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वो ख़रीद पाएँ। सो उस चीज़ को उनके लायक बना दिया जाता है कि उनके लिए ख़रीदना भी ईजी हो जाए। सो क्योंकि ये उत्तम कोटि के बहुमूल्य ऊन होते हैं, सो इसीलिए इनके अंदर थोड़ा मिक्स कर दिया जाता है तो मजबूती भी लाई जाती है। सो इसीलिए क्या करते हैं, ये मिश्रण करना। देन आपके आ जाता है धुनाई की प्रक्रिया। धुनाई को बोलते हैं बेसिकली कार्डिंग। ठीक है, सो रेशों की धुनाई करने के लिए क्या किया जाता है, वस्टेड वस्त्र की निर्माण प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है। सो ये क्या करते हैं, रोलर्स का यूज़ किया जाता है, इसमें धुनाई की प्रक्रिया की जाती है। सो इससे क्या होता है, धूलकण जो होते हैं, गंदगी होती है, शुद्धियाँ होती है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं जो रेशों से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कंघी करना। कंघी करना के अंदर क्या आ जाता है, कंघी करने से बाल क्या हो जाते हैं, ये रेशे जो होते हैं वो समानांतर हो जाते हैं, और जो कंघी करने की प्रक्रिया होती है उन्हीं रेशों पर की जाती है जिनसे वस्टेड वस्त्र बनाने होते हैं। वस्टेड वस्त्र किन रेशों से बनते हैं, लंबे रेशों से बनते हैं, तो कंघी भी उन्हीं पर की जाती है। उनको लंबे एवं बड़े रेशों को इसीलिए कंघी की जाती है ताकि वे समानांतर हो जाएं। ठीक है, और कम लंबाई के जो रेशे होते हैं वो छंटकर अलग हो जाते हैं। ये होता है कंघी करना। नेक्स्ट आ जाता है आपके खींचना। खींचने की प्रक्रिया में क्या होता है, ये प्रक्रिया भी केवल उन्हीं पर की जाती है जिनसे क्या बनाने होते हैं, वस्टेड वस्त्र बनाने होते हैं, क्योंकि वस्टेड वस्त्र लंबे रेशों से बनते हैं, तो उसी के लिए जो है वो खींचना की प्रक्रिया की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, खींचने की प्रक्रिया में जब किसी भी रेशे को, पोनियों को खींचा जाता है तो उसमें हल्का सा घुमाव और दे दिया जाता है, ट्विस्टिंग कर दी जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसे आप खींचना को रोविंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, रोविंग प्रक्रिया। ठीक है, रोविंग भी बोला जा सकता है। सो नेक्स्ट आता है आपके इसमें कताई। कताई में मैंने आपको बताया हुआ था, इसमें बटी हुई जो पोनियाँ होती हैं उनमें ऐंठन दी जाती है। ठीक है, जो रेशे होते हैं उनको बटा जाता है। फिर आ जाता है आपके इसके अंदर बुनाई की जाती है। बुनाई कते हुए जो ऊन होते हैं उनकी बुनाई की जाती है। कताई के बाद क्या की जाती है, बुनाई, जिसमें ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो सादी और ट्विल बुनाई से तैयार किए जाते हैं। ऊनी वस्त्रों में सादी बुनाई, ठीक है, सादी बुनाई ये बुनाई का एक प्रकार है, और प्लस ट्विल बुनाई, ये दोनों तरह की बुनाइयाँ की जाती हैं। फिर आ जाता है आपके भराई करना। भराई करना के अंदर हम देखते हैं इसमें आपके आ जाता है जब वस्त्र जो बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है, उसमें फुलिंग की जाती है, उसकी भराई की जाती है। भराई का मतलब होता है फुलिंग करना, आप ठीक है ध्यान रखिएगा। भराई मतलब फुलिंग करना, फुल किया जाता है उसको, और जिससे क्या हो जाती है, इनकी रचना क्या हो जाती है, सघन हो जाती है। सो ये होता है आपके भराई की प्रक्रिया। उसके बाद आपके आ जाता है ब्लीचिंग व रंगाई। ठीक है, ब्लीचिंग व
रंगाई की जाती है, क्योंकि जो ऊनी वस्त्र हैं धुलाई के बाद उनमें पीलापन जो होता है वो दूर करने के लिए क्या की जाती है, सफ़ेदी लाई जाती है, और सफ़ेदी लाने के लिए उनको ब्लीच किया जाता है। ब्लीच करने में आपके देखिए इसमें जो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो अच्छा रहता है इसके लिए, लेकिन जो आपके तीव्र जो रंजक होते हैं, विरंजक होते हैं, जो थोड़े ज़्यादा तेज़ होते हैं, उनसे क्या हो जाते हैं, ये रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं अब आप क्या आ जाता है ऊन की विशेषताएं। चलिए ऊन की विशेषताओं में क्या देखते हैं, पहले आ जाता है आपके भौतिक विशेषता। भौतिक विशेषता में देखिए प्रोटीन रेशा, प्रोटीन प्रधान रेशा माना जाता है किसको, ऊन जो है, वूल जो है आपका प्रोटीन प्रधान रेशा। और कौन सा प्रोटीन होता है इसमें, कैरोटीन नाम का प्रोटीन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रोटीन का नाम क्या है, वूल कौन से प्रोटीन का बना होता है, कैरोटीन प्रोटीन का बना होता है। नाउ आप क्या जाता है रेशे के अंदर क्या क्या होता है आपके, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर भी ऐड होता है। तो कार्बन की मात्रा कितनी होती है 49%, ऑक्सीजन की आपकी होती है 24%, नाइट्रोजन की होती है 16%, हाइड्रोजन की होती है 7% एंड सल्फर की होती है 4%। सो ये ज़्यादा, ऑक्सीजन उससे कम, नाइट्रोजन उससे कम, हाइड्रोजन उससे कम और सल्फर उससे कम। सो इस सीक्वेंस में आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो भौतिक जो विशेषता है उसके अंदर ऊन जो है वो प्रोटीन प्रधान रेशा है, कैरोटीन प्रोटीन होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर इसमें पाया जाता है, अलग अलग जो है इसकी परसेंटेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी रचना। अब जो है प्रोटीन जो रेशा, ये ऊन जो है ये इसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी रचना जो है कैसी दिखाई देती है। ठीक है, इसकी रचना देखने पर 3 परतें आपको दिखाई देंगी, इस तरह से 3 परतें दिखाई देंगी। बाह्य परत जो होती है वो उसे क्यूटिकल भी बोला जाता है। ये परत जो होती है ये सुरक्षात्मक परत मानी जाती है, जो कि रेशों को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, इसीलिए इसका नाम है सुरक्षात्मक परत होती है। इसके ऊपर शल्क पाए जाते हैं। ठीक है, इस जो ये रेशे होते हैं इस पर छोटी छोटी पपड़ी के समान क्या होते हैं, शल्क होते हैं, और ये जो शल्क होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, जिनको स्केल्स बोला जाता है। बेसिकली इन शल्कों को क्या बोला जाता है, स्केल्स बोला जाता है। और ये जो होते हैं आपके निम्न कोटि के ऊन में शल्कों की संख्या जो होती है वो कम, जो आपके निम्न कोटि के जो ऊन होते हैं उनमें शल्कों की संख्या जो होती है वो कम होती है, और उत्तम कोटि के ऊन में शल्कों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा। मीन्स स्केल्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। आपके देखिए इसमें मध्यम परत आ जाता है। ऊन के जो रेशे हैं उसके सूक्ष्मदर्शी रचना के अंदर मध्यम जो परत होती है वो उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है या मध्य परत बोला जाता है। इसमें मेलानिन जो रंग वर्णक है, रंग वर्णक क्या है, मेलानिन जो है वो पाया जाता है। मध्य परत के अंदर मेलानिन रंग वर्णक पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसमें आ जाता है थर्ड आपके अंतः परत। अंतः परत जो होती है वो मेड्यूला उत्तम श्रेणी के रेशों में कम विकसित होता है। बस ये इतना ध्यान रखने वाली बात है कि जो उत्तम श्रेणी के रेशे होते हैं उनमें मेड्यूला जो परत है, अंतः परत जो होती है या मेड्यूला जिसको बोला जाता है, ये क्या पाया जाता है, ये इसमें कम विकसित होता है। ठीक है, उसके अलावा चलिए हम देखते हैं ऊनी जो रेशे हैं, व्यास, लंबाई। व्यास जो होता है इसका वो होता है आपके 0.0005 से 0.0015 तक इसका व्यास होता है। लंबाई जो होती है उनके रेशों की 1 इंच से 4 इंचेस होती है, और समटाइम्स इसकी लंबाई क्या होती है 7 इंचेस से 8 इंचेस तक होती है। ओके, उसके अलावा आ जाता है आपके ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो बनते हैं आपके 1 इंच से 3 इंच की लंबाई के रेशों से बनते हैं ऊनी वस्त्र। और जो वस्टेड वस्त्र होते हैं जिसका मैंने आपको बताया था जो लंबे रेशों से बनते हैं, तो वो आपके बनते हैं 3 इंच से लेकर 4 इंच की लंबाई के जो रेशे होते हैं उनसे वस्टेड वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, लंबाई ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके आ जाता है इसमें भीगने पर। देखिए भीगने पर जो है आपके ऊन के रेशे की जो मजबूती है वो 25% से लेकर 35% तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ऊन के रेशे की लंबाई भीगने पर 25% से 30% तक कम हो जाती है। ओके, चलिए नाउ देखते हैं अब आपके इसमें प्रत्यास्थता व प्रतिस्कंदता बिल्कुल सबसे अधिक होती है। शिकन प्रतिरोधकता अधिक होती है क्योंकि प्रत्यास्थता प्रतिस्कंदता इसमें आप देखिएगा, क्योंकि रेजिलियंसी आपके इसमें और इलास्टिसिटी
ज़्यादा होती है। उसके अलावा क्रीज रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है ऊन का जो भी परिधान बनता है, जो भी स्वेटर हो गया, कुछ भी हो गया, हम उसको जब खींचते हैं तो वो खींचता चला जाता है और जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी शेप ले लेता है। सो ये इसकी होती है रेजिलियंसी और इलास्टिसिटी, ठीक है। और इसमें क्रीज नहीं पड़ता, शिकन प्रतिरोधकता भी अधिक होती है। ताप के कुचालक होते हैं, बिल्कुल, जो ये होते हैं आपके ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। ऊनी वस्त्र जो होते हैं कुचालक होते हैं उष्मा के, इसीलिए सर्दी में त्वचा को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। इसीलिए इनका यूज़ किस में किया जाता है? सर्दी में किया जाता है। आगे देखते हैं हम इस पर प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है हानिकारक। देखिए धूप और रगड़ का इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर ज़्यादा टाइम इसको धूप में रख दिया जाए, ज़्यादा देर तक इस रेशे को रगड़ा जाए तो ये क्या हो जाता है? इन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इनकी मजबूती भी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक विशेषताओं में इनके क्या आ जाता है। देखिए तनु अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन पर, तनु अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अम्लीय और इनको अम्लीय रंगों में ही रंगा जाता है। मतलब एसिटिक डाइज जो है इसके ऊपर किया जाता है ऊनी रेशों पर, और इनको जो तनु अम्ल है उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट इसका क्षार पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जो क्षार है उसका ऊनी रेशों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लेकिन अम्ल का नहीं पड़ता, इसीलिए इनको एसिटिक डाइज किया जाता है इनके ऊपर। विरंजक देखिए, विरंजक में आपके आ जाता है हाइपोक्लोराइट, जिसे जेवल वाटर भी बोला जाता है। इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है ऊनी रेशों पर, जिसको जेवल वाटर भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, आज की हमारी वीडियो का ये लास्ट पॉइंट था। आज हमारा ऊन जो है जानत्व रेशो में, प्राणिज रेशो में, एनिमल फाइबर में जो ऊन है वो आज हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।